राम राम जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਪਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਜਾਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸਟਾर्ट करते हैं। शुद्ध मुहावरा चुनो। मुहावरे देखने ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਕਿ ਹੱਥ ਵੇਖਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਉਣੇ, ਜਾਨਵਰ ਆਉਣੇ, ਮੰਗਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ। ਈਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ, ਖਾਨਿਓ ਜਾਣਾ। ਖਾਨਿਓ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ। ਖਾਨਿਓ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। फोर्थ की गल करते हैं, हेठ लिखिया विचों सही शब्द चुनो, यानी कि किहड़ा सही शब्द आ। सो जो सही शब्द आ चौथे वाला वो हैगा जी एवें। हुण इत्थे की आ, वावे नूं दुलावा आ, इस करके गलत आ, वावे नूं ला पैनी आ, इस करके ये वाला सही आ। बाकी दो गलत आपां कई वारी एवें बोल दिंदे आ, क्योंकि बोलण दे तरीके नाल साडे लिखण दा फर्क पैंदा आ। इस करके सानू चाहिए कि साडा उच्चारण शुद्ध होवे, असी बोलीए भी सही, क्योंकि जो असी बोलते हैं ना आम तौर पर असी उही लिखते हैं। हुण असी किते एवें बोल दिंदे आ, किते एवें बोल दिंदे आ, कोई एवें बोल दिंदा नहीं, असी बोलना एवें। सो डी ऑप्शन सही है, एवें एवें। ठीक है जी, डी ऑप्शन। मेरा भी शायद विचों एक दो बारी गलत बोल हो गया, एवें ये ठीक है जी, इत्थे डी ऑप्शन ठीक है जी। फिफ्थ, शुद्ध वाक चुनो। भी वाक शुद्ध किहड़ा आ? मुंडे दौड़ते हैं, मुंडे दौड़ते है नहीं हो सकता जी। मुंडे दौड़ता है नहीं, क्योंकि बहुवचन है। मुंडे दौड़ते हैं ये बिल्कुल ठीक है। मुंडा दौड़दा हन गलत आ, इत्थे हन की जगह है होना चाहिए सी, अगर है होंदा ते ये भी ठीक हो जाना सी। सो मुंडे दौड़ते हैं बिल्कुल ठीक है। पेपर ईजी भी आ जाता, डिफिकल्ट भी, ये तो देखो रब की मर्जी आ की आउंदा। हेठ लिखिया विचों समासी शब्द चुनो। समासी शब्द इन्हां विचों किहड़ा आ? डाक खाना। डाक पोस्ट या पोस्ट खाना या डाकदार नहीं, सही किहड़ा है जी? डाक खाना, ये बिल्कुल सही समासी शब्द। नैक्सट, हेठ लिखिया विचों किहड़ा शब्द किरिया है? किरिया सानू पता काम नाल रिलेटेड आ, कोई काम असीं करदे होईए उहनूं असीं किरिया कहने आ। सो लुधियाना दा नाम आ जी, पक्की गल आ, खास नाम। ठीक है। सो जो सही किरिया आ वो की आ, साडे कोलों बैठदे, क्योंकि बैठदे यानी किरिया हो रही है, मतलब बैठ रहा कोई तो किरिया बैठदे। नेक्स्ट, किरिया विशेषण। किरिया विशेषण साडे कोल किन्ने प्रकार दे हुंदे आ? तो याद रखियो किरिया विशेषण होंदे 8 प्रकार दे। हुण सवाल इत्थे नहीं खत्म हो जाता, सवाल चलदा अगे तक भी। किरिया विशेषण 8 तरह दे। हुण कई वारी ऑप्शन दे दिंदे विच कि इन्हां विचों किहड़ा किरिया विशेषण नहीं आ। सो आप पहले इत्थे नोट कर लो कि किहड़े-किहड़े किरिया विशेषण हुंदे आ 8 तरह दे, इंपॉर्टेंट रहोगे। पहला सब तो पहले हैगा जी कालवाचक। चलो आप इन्हें एक्सप्लेन नहीं करांगे, लेकिन तुसी नोट जरूर कर लो। कालवाचक, सब तो पहला कालवाचक, कालवाचक किरिया विशेषण। दूसरे ते आंदा है तुहाडे कोल स्थानवाचक किरिया विशेषण, स्थानवाचक। ठीक है जी। कई बार आप बेसिक चीज़ां छड्ड जाने आ कि ये तो याद कर लिया कि भाई 8 तरह दे आ, लेकिन ये नहीं याद किया भी है किहड़े-किहड़े तरह दे आ। सो जिहड़े 8 भेद आ या 8 तरह दे आ, पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा है प्रकारवाचक। प्रकार कह सकते हैं या विधिवाचक कह सकते हैं, मतलब प्रकार की या मतलब किहड़े तरीके नाल कीता या किहड़ी विधि नाल कीता। सो प्रकारवाचक या इहदा होर नाम हैगा विधिवाचक। विधिवाचक, पावे नूं सियारी धद्दे नूं बिहारी। धद्दा है जी, धद्दा नहीं पैना, विधिवाचक। चौथा है जी कारणवाचक। कारणवाचक, कारणवाचक। उम्मीद है जी 4 नोट कर ले होने कारणवाचक। पंजवां है जी परिमाणवाचक।
नंबर 5 दे कोले लिखा लगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक इनू होर की कहांगे, इहदा होर नाम हैगा जी मात्रावाचक। 6वां हैगा जी संख्यावाचक। परिमाणवाचक नूं ही संख्यावाचक परिमाणवाचक नूं ही मात्रावाचक कहंदे आ। नाल लिख लो चाहे मात्रावाचक, ध्यान रहूगा। 6वां हैगा जी साडे कोलों संख्यावाचक, यानी कि गिणती दर्शांदा आ। संख्यावाचक, संख्यावाचक। 7वां हैगा जी साडे कोलों निर्णावाचक। निर्णा, नन्ने नूं सिहारी रारा, नन्ने कन्ना, निर्णावाचक। ते लास्ट जो 8 था साडे कोलों वो है निश्चयवाचक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ नहीं आ, ध्यान रखियो निश्चयवाचक ही आ कल्ला। सो 8 ਤੁਹਾਨੂੰ करवा ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ एक बारी मैं रिपीट कर देना। सब तो पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा प्रकारवाचक या विधिवाचक, चौथा हैगा जी कारणवाचक, पंजवां परिमाण या मात्रावाचक, 6वां संख्यावाचक, 7वां निर्णावाचक ते 8वां जो है निश्चयवाचक। ठीक है जी, इच अनिश्चय नहीं है। सो नैक्सट 9th क्वेश्चन ते चलते हैं। ये मोहन दा स्कूटर है। ये हुण मोहन दा स्कूटर आ ते ये जो दा शब्द आ वो की दर्शाउंदा है, ये दर्शाउंदा है संबंध। देखो संबंध दसदा ना कि ये मोहन दा स्कूटर है। असीं कहने मोहन स्कूटर है, मोहन स्कूटर थोड़ी हो सकता है। मोहन दा स्कूटर यानी कि मोहन ते स्कूटर दा संबंध कौन दर्शांदा है, दा शब्द। ठीक है जी, सो ऑप्शन आएगा इत्थे दा, संबंधक। 10वां माझी की है। माझी है जी साडी उपभाषा। हुण साडियां जो उपभाषावां आ वो सानू पता है कि किन्नियां हुंदियां आ। वैसे तो उपभाषा बहुत आ, लेकिन जो साडे कोलों मुख उपभाषा आ वो साडे कोलों मेनली आपां 4 गिणदे आ। वैसे तो बहुत आ, देखो जो मेनली असी 4 गिणनियां आ, एक हैगी आ जी माझी जो कि तुहाडे सामने लिखी हुई आ। दूसरी साडे कोल हैगी आ जी मलवई। एक माझी, एक मलवई, ये 4 इंपोर्टेंट आ। माझी, फिर मलवई, तीसरी हैगी दुआबी, ठीक है जी, ते चौथी साडे कोल हैगी आ जी पुआधी। पुआधी थोड़ा थोड़ा इन्हां बारे तुहानू मैं जानकारी दे देना ताकि पेपर दे विच थोड़ा जिहा याद रहे अगर इहदे विचों आ भी जांदा आ। जो माझी आ, माझा दा मतलब हुंदा आ, जो इहदा माझे दा मतलब हुंदा वो हुंदा मध दा, यानी कि विचकार दा हिस्सा जिन्हों असीं केंद्री इलाका भी कहने आ। ये जो मेन बोली है ना माझी, जे मैं माझी की गल करा तो जो माझी बोली आ ये रावी ते ब्यास दे दरियावां दे विच बोली जाती है। मेनली किहड़े जिले च बोली जाती है, अमृतसर। सो नोट कर लो माझी किते किते बोली जाती, मेनली अमृतसर। एक हैगी जी तरनतारन। तरनतारन, तरनतारन तो बाद गुरदासपुर, पठानकोट ते बटाला। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट ते बटाला। ते पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है जिदा कि लाहौर ते सियालकोट। लाहौर ते सियालकोट। हुण कई बार होर की क्वेश्चन आंदा कि माझी किहड़े 2 दरियावां दे विचकार दे इलाके च बोली जाती है। सो याद रखियो रावी ते ब्यास। किहड़े 2 दरियावां दे विच, रावी ते ब्यास। ध्यान रखियो रावी ते ब्यास, ये भी पूछ लिया जाता। हुण अगली तुहानू मैं उपभाषा दसी सी मलवई। ठीक है जी, मलवई मेनली किथे किथे बोली जाती है, लुधियाना, मालवा साडे पंजाब का सब तो वड्डा इलाका है जिथे सब तो ज्यादा जिले पैंदे आ। मालवा सब तो वड्डा इलाका है, जिहदा दुआबे च भी जिले पैंदे आ 4। ठीक है जी, जलंधर, हुशियारपुर, नवां शहर जिन्हों शहीद भगत सिंह नगर भी कहते हैं। ठीक है जी, एक कपूरथला पैंदा है। ठीक, सो मालवा दे जो या मलवई भाषा है वो लुधियाना, मुक्तसर, फरीदकोट वगैरह जगह च बोली जाती है। नैक्सट आ गया दुआबी। हुण दुआबी बारे सुन लो। दुआबी
ਦੁਆਬ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਦੁਆਬ, ਦੁਆਬ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ? ਦੁਆਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਦੁਆਬ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। पेपर सॉल्व करने का तां ही फायदा वा कि आपां नूं थोड़ी बहुती होर चीज मिले, इत्थों आपां रटना थोड़ी, क्योंकि होर भी आ सकदा वा। फारसी भाषा का शब्द आप दा मतलब पानी हुंदा आ। सो दुआब यानी कि दो दरियावां दी धरती, दो पानियां दी धरती या दो पानियां दे विचकार दा इलाका भी कह सकते हैं। सो जो दुआबा आ वो किहड़े दो साडे कोल दरियावां दे विच पैंदा आ? सतलुज ते ब्यास। दुआब किहड़े, जिन्हों असीं जलंधर कहने या बिस्त दुआब भी कहने हैं। आप जो दुआब है ना उन्होंने बिस्त दुआब भी कहने। बिस्त का मतलब की है कि ये किहड़े दो दरियावां विच पैंदा? बिस्त। बिस्त बनया बी तो, बी बी तो, बी मतलब ब्यास। ठीक है जी, ब्यास। ते सत, सत तो बनया है सतलुज। ते ध्यान रखियो सतलुज, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यास ते सतलुज। ते जो पुआधी आ, पुआधी, पुआध का मतलब हुंदा आ चढ़दे वाले पासे का अद्धा हिस्सा। चढ़दे वाले पासे का अद्धा हिस्सा पुआध का मतलब हुंदा जी चढ़दे वाले पासे का अद्धा हिस्सा। पुआध पंजाब के पूर्वी भाग नूं भी कहंदे, मतलब जो पंजाब का पूर्वी भाग है ना उन्होंने भी पुआध कहंदे आ। ठीक है, पुआध नूं पहाड़ दे पैरां दा इलाका भी कहा जांदा। हुण यानी अगर कोई पुछ लवे कि पहाड़ दे पैर दा इलाका किहड़ा आ, तो उन्होंने असीं कहने आ पुआध, पहाड़ दे पैरां वाला इलाका। ठीक है, उस इलाके नूं असीं कहने आ पुआध। ध्यान रखियो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडे उत्ते चलो लाइन नहीं पैनी हैगी, लेजर लो जी, पुआध ध्यान रखियो जी, इंपॉर्टेंट। ये किते किते रूपनगर जिहड़ा रोपड़ आ या साहिबजादा अजीत सिंह नगर ते पटियाले दे पूर्वी हिस्से संगरूर मलेरकोटले वाल थोड़ी बहुती बोली जाती है। इदा तो बहुत चीज़ां आ, लेकिन आप फिर वीडियो नूं शॉर्ट भी रखना आ। इहदे नाल तुहानूं जो मेन मेन जानकारी आ वो दे दी गई। ठीक है जी। सो माझी की आ जी उपभाषा है। 11वां, रूप दे आधार ते योजक किन्ने प्रकार दे हुंदे आ जी? रूप दे आधार ते जो 11वां क्वेश्चन आ वो हैगे आ जी 3 तरह दे। रूप दे आधार ते जो योजक आ वो है 3 तरह दे। किहड़े किहड़े आ नोट कर लो जी। रूप दे आधार ते जो हैगे आ वो 3 तरह दे आ। इकहरे, इकहरे, संयुक्त, इकहरे कौमा संयुक्त, ते तीसरा हुंदा आ दुबाजरे। नहीं दुबाजरे नहीं, सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। इकहरे संयुक्त, दूजा तीसरा हुंदा आ सह संबंधकी जां टुटवें। सह संबंधकी हुंदे आ जी, सह संबंधकी, ते सह संबंधकी दा दूसरा नाम हैगा जी टुटवें। सह संबंधकी जां टुटवें, ध्यान रखियो जी, दुबाजरे नहीं है, सह संबंधकी जां टुटवें। सो ध्यान रखियो 3 तरह दे आ जी रूप के आधार ते, जिन्हों बनतर के आधार ते भी कह देंगे। रूप यानी कि बनतर के आधार ते भी कह देंगे। ध्यान रखियो रूप की थां ते बनतर भी आ सकता है, बनतर। अच्छा, अगर सवाल आ जाए कि कारज के आधार ते, कारज के आधार के उत्ते योजक किन्ने किस्म दे आ, तो याद रखियो कारज के आधार ते योजक हैगे साडे कोलों 2 तरह के, 2 तरह के। ठीक है, किहड़े किहड़े? एक हुंदे समान योजक, एक हुंदे अधीन योजक। समान ते दूसरे है साडे कोल अधीन योजक। बड़ा इंपॉर्टेंट, समान योजक ते नेक्स्ट है साडे कोल अधीन योजक। ये हैगे कारज के आधार ते। अगर वैसे ही पूछ लैन कि योजक नूं किन्ने भागां विच वंडिया जांदा, तां याद रखियो 2 भागां विच। अगर वैसे पूछ लैन योजक नूं किन्ने भागां च वंडिया जांदा, तां 2 भागां च। 2 भाग किहड़े किहड़े आ? एक तां हो गया जी कारज के आधार ते, ते दूसरा की हो गया बनतर के आधार ते या रूप के आधार के उत्ते। ठीक है जी, एक कारज के आधार ते असीं पढ़ लिया 2 तरह के आ, समान ते अधीन, ते बनतर के आधार ते असीं पढ़ लिया 3 तरह के आ, इकहरे, संयुक्त ते सह संबंधी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, सहेली दा पुलिंग। सहेली दा जो पुलिंग आ वो ऑब्वियसली देख के पता लग गया मित्र।
सहेली का पुलिंग हुंदा जी मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, हेठ लिखे विचों एक वचन चुनो। एक वचन देख के दस सकते हैं फल तो एक वचन बहुवचन इदा ही रहिंदा वा, किते ना किते चेंज नहीं हुंदा मेरे ख्याल। ठीक है, मुंडे भी बहुवचन आ, फर्नीचर भी, घोड़ा जरूर एक वचन। एलिमिनेशन मैथड मतलब जो गलत है उन्होंने कढ़ना सीखो भी केड़ा गलत है, बाहर निकल गया तो चले गया घोड़ा सही आंसर। पंजाबी विच जो कारक आ किन्ने प्रकार दे हुंदे आ ते कारक हुंदे आ जी साडे कोलों 8 प्रकार दे। जो पंजाबी दे कारक आ वो साडे कोल हैगे आ जी 8 प्रकार दे। किहड़े-किहड़े आ नोट कर लो एक बारी, अगर नहीं पता उम्मीद है कि पता होएगी, जिन्हों नहीं पता एक बारी नोट कर लो। कर्ता कारक पहला हुंदा कर्ता, दूसरा हुंदा कर्म, तीसरा हुंदा जी साडे कोलों करण कारक, करण। चौथा हुंदा जी साडे कोलों संप्रदान, संप्रदान। दद्दा है जी थोड़ा जिहा खराब पै गया, इनू दद्दा समझियो, संप्रदान सही हो गया। पंजवां है जी अपादान, क्योंकि सवाल आ जाता ना इन्हां विचों किहड़ा कारक दी किस्म नहीं है या किहड़ा कारक नहीं है, सो इहदे लई आपां टाइप्स दस रहे हैं भी किहड़े-किहड़े तरह दे। छेवां है जी संबंध, संबंध। ठीक जी, इनू जरूर ध्यान नाल देखियो वीडियो नू, क्योंकि इहदे विचों ही कोई ना कोई सवाल बन के आ सकता है। सैवंथ अधिकरण, अधिकरण ते जो लास्ट है जी साडे कोलों 8वीं किस्म का, यह है जी संबोधन। संबोधन किसी को संबोधन करना, आवाज मारनी है किसी तरीके नाल वो करना। सो वीडियो अगर पसंद आवे लाइक जरूर कर दियो, शेयर भी कर दियो दोस्तों नाल, चैनल में भी सबसक्राइब जरूर कर दियो। आम तौर पर लास्ट में कहीदा याद आ गया बोलते बोलते, नहीं होना चाहिए सी, चलो आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया मूल शब्द। सो 14वें का आंसर है 8। 15वां क्वेश्चन है मूल शब्द तो पहला या बाद विच अखर लग के जो नवे शब्द बनते हैं उन्होंने की कहते उत्पन्न शब्द, क्योंकि मूल शब्द तो फिर उत्पन्न ही हो सकते ना, तो सौखा या उत्पन्न शब्द। 16वां क्वेश्चन बच्चा दूध पींदा है, वाक की केड़ी किस्म है, तो जी सधारण ही है, सीधा सीधा वाक है, इस करके सधारण है जी। बच्चा दूध पींदा है सधारण वाक। 17वां केड़ा शब्द अगेतर पिछेतर तो रहित है, यानी कि वो केड़ा शब्द है जिहदे विच ना तो अगेतर लगा है ना तो पिछेतर लगा है। ठीक है जी, सो अगेतर हुंदा अगे लगन वाला शब्द दे, पिछेतर हुंदा शब्द दे पिछे लगन वाला। केड़ा शब्द जिच ना अगेतर लगा ना पिछेतर, उच है जी तलवार। 18वां किस शब्द विच पिछेतर दी वरतों नहीं है, पिछेतर दी वरतों किहदे विच नहीं है जी, पसार दे विच नहीं है। बाकी च मिलनसार, तड़कसार, हंडनसार, सारियां विच सार आ, क्योंकि इच जो पहला शब्द आ मिलन इहदा कोई ना कोई अर्थ बनता है, तड़क का कोई ना कोई अर्थ बनता है, हंडन का कोई ना कोई अर्थ बनता, लेकिन पसार चो सार कढ़ दिए कला प रह जाता, प का की अर्थ है, कोई अर्थ नहीं। इस करके केड़ा जो है जिहदे विच संबंध पिछेतर की वरतों नहीं हुई वो है जी पसार। क्वेश्चन नंबर 19वां नवीन शब्द, नवीन मतलब नवा, तो एदा पुठा की होगा, क्योंकि असी दसना विरोधी, विरोधी है जी पुरातन यानी कि पुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, नवीन हुंदा जी नवा। 20वां इलाके के आधार पर बोली जाने वाली भाषा को असीं पढ़ के आए हैं, उन्होंने असीं कहंदे जी उपभाषा, क्योंकि उपभाषा का खेतर इलाके तक हुंदा है, किसी खास इलाके तक हुंदा है, दरियावां तक भी हुंदा सी पिछले जमाने में। हुण अज ख्याल तक खैर सारे इधर उधर जाते रहते हैं जॉब्स करके या किसी कारण। सो उपभाषा इहदा आंसर आ, इलाके के आधार पर बोली जाने वाली बोली। नेक्स्ट है जी सखना का समानार्थक। सखना का मतलब खाली हुंदा, ते खाली इत्थे की नजर आंदा खोखला। अगर पूछा आंदा विरोधी, विरोधी होना सी भरिया। ठीक है जी, हुण इत्थे की आ खोखला। मैनू थोड़ा जिहा दुध चाहिए है, दुध थोड़ा जिहा चाहिए है, किहड़ा विशेषण आ परिमाणवाचक, क्योंकि जी परिमाण दस्सिया भी इन्ना कि चाहिए, थोड़ा बहुत ये नहीं दस्सिया भी जे कहंदा कि मैनू 2 किलो चाहिए है फिर तो कहते चलो गिणती दसी आ, या अगर गिणती होवे ना फिर हुंदी है। ठीक है, निश्चयवाचक मतलब पक्का ही आ,
परिणामी विशेषण तो मैं वगैरह लगता है, अपने आप ना लगता है, लेकिन इत्थे परिमाण की गल की गई है, थोड़ा जिहा मतलब परिमाणवाचक। ठीक है जी। नैक्सट, पंजाबी विच शब्दां अते वाकां दे अर्थां दे अध्ययन, क्योंकि इत्थे अर्थां दे अध्ययन है ना, सो इत्थे अर्थां दे अध्ययन की कहंदे अर्थबोध, शब्दबोध नहीं होना, ध्यान रखियो। आ भी भरिया नहीं सी, आही सी खोखला। सो शब्दां ते वाकां दे जो अर्थ है ना, उहदे अध्ययन नूं असीं कहंदे अर्थबोध, अर्थबोध कहने, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखियो। नैक्सट, हेठ लिखे वाक दा कर्मणी वाक चुनो। कर्मणी, असी फुटबॉल खेडांगे, असी फुटबॉल खेडांगे दा कर्मणी की है, एक हुंदा कर्तरी, एक हुंदा कर्मणी। कर्मणी च की है, जद एक्टिव पैसिव हुंदे ना, इदां दे हुंदे आ। पंजाबी इंग्लिश एक्टिव पैसिव हुंदे आ, हिंदी एक्टिव पैसिव। फुटबॉल साडे द्वारा खेडिया जावेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। असी फुटबॉल खेडांगे, फुटबॉल साडे द्वारा खेडा जावेगा, जिदा इंग्लिश च बनता है एक्टिव पैसिव, दी पंजाबी च। 55, मोर पहला पा रहा है, इस वाक विच मोर शब्द का लिंग बदल के क्रिया का की रूप होगा। देखो जो मोर का लिंग बदलांगे तो मोर का लिंग की बनना, मोरनी। तो मोरनी पहला पा रही है इत्थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, बी नहीं सही। अगर किते वचन लिखिया हुंदा ना लिंग की जगह ते फिर आना सी वाला पा रहे हन, पा रहे हन। ठीक है, अगर काल बदलिया हुंदा फिर आना सी रहे सन या रहे होणगे। जे फ्यूचर च हुंदा है, मतलब की कहंदे भविख विच हुंदा या भूतकाल च हुंदा, फिर सन आना सी, भविख च हुंदा रहे होणगे। लेकिन इत्थे लिंग बदलिया, मोर दा लिंग बदलिया मोरनी, तां पा रहा है दा पा रही है। ठीक है जी, मोरनी पहला पा रही है। 6वां, गुरमुखी लिपि नूं किन्ने अखरी आखदे आ? 35 अखरी आखदे आ, बहुत सौखा है तां 35 अखरी। नैक्सट क्वेश्चन, निरतन शब्द विच अगेतर किहड़ा है? अगेतर मीनस अगे लगन वाला। मैं हुणे दस्सिया सी कि इदां दा शब्द बाद दे विच जिहदा कोई अर्थ भी बने, निरतन। अगर आपां नी ला दईए कल्ला तां की जिहड़ा बच गया रतन, ओहदा कोई मतलब हैगा? नहीं हैगा, मतलब नी तां हो ही नहीं सकदा। धन भी नहीं हो सकदा, क्योंकि धन तां पिछे लगा वा, पिछेतरा हो ही नहीं सकदा। नन्ना भी कला नहीं हो सकता। बचा कि निर, यानी कि निरधन, क्योंकि अगर निर कढ़ दईए तो धन जिहड़ा शब्द बचदा ओहदा कोई ना कोई एक पर्टिकुलर अर्थ हैगा, पैसा। ठीक है जी, ते निरधन मतलब पैसा है नहीं। 58, विस्मिक किन्ने प्रकार दे हुंदे आ? विस्मिक हुंदे आ जी 9 प्रकार दे। याद रखियो, विस्मिक किन्ने प्रकार दे आ? विस्मिक है जी 9 प्रकार दे। ठीक है जी। नैक्सट आपां चलते हैं। अच्छा, ये भी टाइप दस देवां किहड़े किहड़े आ 9 तरह के। चलो 2 मिनट लगने आ वध, ते सुन लो 9 तरह के किहड़े विस्मिक आ। पहला हैगा जी प्रशंसावाचक, पहला प्रशंसा या प्रशंसा, प्रशंसा। दूसरा हैगा जी हैरानीवाचक, हैरानीवाचक। तीसरा हैगा अपने कोलों इच्छावाचक, इच्छावाचक। चौथा हैगा जी साडे कोलों शोकवाचक, शोकवाचक कक्का शोकवाचक। पंजवां हैगा साडे कोलों जी संबोधकी, संबोधकी। नोट कर लिया जी, संबोधकी। 6वां हैगा जी साडे कोलों, एक सेकंड मटेरियल जरा। 6वां हैगा जी साडे कोलों, मैं फिर दसदा तां लिखा रहा कि किते आ ना जाए कोई। 6वां हैगा सत्कारवाचक, किसी नूं इज्जत मान देना, सत्कार देना। 7वां हैगा जी साडे कोलों फिटकारवाचक, फिटकारवाचक। 8वां हैगा जी साडे कोलों असीसवाचक, असीसां देनियां किसी नूं। ते 9वां हैगा साडे कोलों सूचनावाचक। ठीक है जी, सूचनावाचक। राइटिंग मेरी वैसे इतनी गंदी नहीं हैगी, वो थोड़ा माउस करके प्रॉब्लम आ, हौली हौली वधिया वाला भी आ जाऊगा, इस करके है जी थोड़ा जिहा। ठीक है जी, चलो 59वां क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है। 59वां, आम
ना आम नाम या जातिवाचक नाम। आम नाम या जातिवाचक ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਤੀ मतलब जो ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗਮੀ ਆ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਆ। जो एक किसी पूरी चीज दे इकट्ठ भी नहीं कह सकते, मतलब किसी चीज जिदा कुर्सी असी कह दी वो एक आम नाम है, मतलब आम कुर्सी कहता, मेज कहता, टेबल कहता, चेयर कहता, मतलब कुर्सी मेज ही हो गए, तो ये आम नाम होंगे। ठीक है जी। सो लास्ट है उल्लू शब्द का स्त्रीलिंग। उल्लू शब्द का स्त्रीलिंग होंगे जी बतौरी। सो इतने कुर्सी सी, इतने बतौरी सी। दिस मिक्स साडे कोल कितने तरह के सी? 9 तरह के। थैंक यू जी। उम्मीद है वीडियो वधिया लगी होगी। लाइक कर दियो चैनल नूं ते सबसक्राइब भी कर दियो, दोस्तों नाल शेयर भी कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।